नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी टॉपिक को लेकर। और आज का जो प्रमुख टॉपिक है आपका रहेगा सर्वनाम। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले यूपी एसआई पेपर 2021 वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी के सारे पेपर और यूपी पीएससी के सारे पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार जाता रहे। बाकी प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर, यानी कि बोलते हैं सर्वनाम। एक बात यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 11? हिंदी में आपके जो कुल हैं सर्वनाम उनकी संख्या है 11। आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर घ रहेगा। कितने होते हैं? 11 आपके होते हैं सर्वनाम। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे क्या हैं? हिंदी के 11 आपके सर्वनाम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया तीसरा, यहाँ पर बोला गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ऑप्शन ए आपका है कहने और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम। दूसरा है एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात कराने वाले सर्वनाम। तीसरा है किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम। और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, रहेगा यहाँ पर। एक बात यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग किनको कहते हैं, यानी कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, ये सारे क्या किस में आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि वह बहुत सुंदर है, वे अच्छे लोग नहीं हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? 4, 3, 5 या 7? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन रहेगा इसका खा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। आपके संख्या यहाँ पर 3 है। 3 आपके होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? पेपर में इनको हमेशा पूछा गया है। एक होता है उत्तम पुरुष होता है, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक आपको होता है अन्य पुरुष होता है। तो 3 यहाँ पर आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 5, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम, मध्यम, अन्य या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तम के बारे में, उत्तम में क्या क्या आता है? उत्तम में आता है मैं और हम। मैं और हम ये दोनों किस में आते हैं? उत्तम में आते हैं। मध्यम की बात करेंगे तो मध्यम में आकर तुम हो गया, तू हो गया, ये सारे किस में आते हैं? आपके मध्यम में आते हैं। ठीक है, तुम, तू, आप, तुमने, आपने, तुम्हें, यानी कि वो आपका चेंज होता रहता है, तो मध्यम आ जाएगा। अन्य की बात करेंगे, अन्य में आता है वह, यह, ये, वे, ये सारे आपके अन्य में आते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और आपको ध्यान में रखना है कि उत्तम पुरुष होता क्या है? उत्तम पुरुष क्या होता है? सिंपल सा, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है अपने लिए करता है उन्हें हम लोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, मेरा, मुझको आदि। मध्यम की बात करेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनामों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी कि जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है, उसे हम लोग मध्यम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मध्यम कहते हैं। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए होता है उसे हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, तुमने, आपने, तुम्हें, ऐसे आपके यहाँ पर सर्वनाम आएंगे। अन्य क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो बोलने वाला है और किसी सामने वाले व्यक्ति से
किसी तीसरे के बारे में बात करें उससे हम बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि यह, वह, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है अगला। ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी आपके महत्वपूर्ण हैं और आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं। तो अभी आपने जस्ट इस चीज़ को समझा है, आपने पढ़ा है। आंसर आपका रहेगा मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ये जो आपका स्वयं है यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर आपका रहेगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है, तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है और जो सर्वनाम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष में निजत्व यानी कि आप का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम उनको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 8, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, कुछ, कौन और यह। जब भी हम अनिश्चयवाचक की बात करेंगे एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई आ रहा है, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह कुछ लाया था, तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ सारे आपके बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। अगला है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उत्तम पुरुष बताना है। तो उत्तम अभी आपने पढ़ा है कि मैं और हम उत्तम होता है, यहाँ पर क्या है आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कौन, जो, कोई और या वह। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोई। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि कोई और कुछ उनको हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, मध्यम पुरुष बताइए। हम, आप, उनको और इसका, इसमें मध्यम वाला कौन सा रहेगा आपको यहाँ पर ये बताना है। तो मध्यम अभी हमने पढ़ा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम, तू, आप, आपने, तुम्हें। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आप। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। कोई, जिसका, कौन या इसे। तो आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा कौन। प्रश्नवाचक वाला बिल्कुल आसान है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, ठीक है, क्या इत्यादि। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 30, आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। इस वाक्य में अन्य पुरुष आपको बताना है। तो आपकी वजह से मैंने किसे, उसे जाने दिया। तो आंसर आपका सी हो जाएगा यानी कि गा नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, संबंधवाचक सर्वनाम आपको बताना है। संबंधवाचक, कोई, कौन, जो और वह। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो। देखो संबंधवाचक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि उसकी, जिसकी, जो, सो इत्यादि। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 15, यहाँ पर बोला गया कि जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि संबंधवाचक। अभी हम आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 16, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष इन चारों में से किस में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन आपका रहेगा ए यानी कि मैं और हम क्या है आपका उत्तम में आएगा, तू और तुम मध्यम में आएगा, वह और वे किस में आएंगे आपके ये अन्य में आ जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है।
स्वयं, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्वयं है उसमें किस प्रकार का सर्वनाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजवाचक। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निश्चयवाचक। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से ये चीज़ यहाँ पर पढ़ी है कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 19, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप यहाँ पर आपको बताना है। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। करण कारक की बात की गई है तो आंसर आपका होगा किन्हीं से। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी यानी किन्हीं से, ये आपका हो जाएगा बहुवचन में। और अगर यहीं पर हम बात करेंगे कर्ण कारक का जो है एक वचन में तो किसी से होगा, एक वचन में किसी से और बहुवचन में किन्हीं से। किसमें? कर्ण कारक बहुवचन अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, यानी कोई आपका क्या है, कोई आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अगर उसमें हम जाएंगे किसमें, कर्ण कारक के एक वचन में जाएंगे तो हम वहाँ पर लिखेंगे किसी से, और बहुवचन में जाएंगे तो हम लिखेंगे किन्हीं से। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम यहाँ पर है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। जब हम यहाँ पर मुझे की बात करेंगे तो मुझे जो है किस प्रकार का यहाँ पर रहेगा, आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा, यानी कि उत्तम पुरुष। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में बताना है कि कौन सा आपका सर्वनाम है। हम यहाँ पर क्या आपका हाईलाइट है, हम। तो जब भी हम बात करेंगे हम ताजमहल देखने जाएंगे तो हमने पढ़ा है कि मैं और हम क्या है, पुरुषवाचक में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। तो यहाँ पर आएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, पेपर में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलेंगे। 21 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जब भी कोई की बात करेंगे यानी कि अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ में क्या होता है, कोई और कुछ यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग बात करेंगे 23, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। आंसर यहां पर आपका रहेगा इस क्वेश्चन का यानी कि निजवाचक। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आगे हम लोग बात करेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो अगर हम बात करेंगे कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, तो भेद होते हैं यहाँ पर इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है? पहला है पुरुषवाचक, फिर दूसरा है निजवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है निश्चयवाचक और छठा आपका है अनिश्चयवाचक। तो कितने होते हैं? 6 आपके इसके भेद होते हैं। तो ये आपके थे यहाँ पर 24 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर हम हर एक वीडियो का जो पीडीएफ वो आपको देते रहेंगे, तो कंटिन्यू वहाँ से आप लोग अपना उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस का आपको लगातार यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप पेपर में काफ़ी अच्छा कर सकें। और ये आपका जो पूरा टॉपिक है, लगातार मैं आपको यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज पूरा हिंदी का कोर्स जो है करा रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक वाइज। तो आने वाले यूपीएसआई 2021 के लिए, वीडियो एग्जाम 2021 के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के सारे पेपर के लिए, यूपी पीएससी के सारे पेपर के लिए हम लोग यहाँ पर हिंदी का जितने भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है टॉपिक वाइज, उन सबको आपको करा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके अलावा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार जाता रहे और लगातार आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलता रहे। तो टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद।